नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना इस साल 4 जुलाई से आरंभ हो चुका है और इसका समापन 31 अगस्त को होगा। इस साल अधिक मास होने की वजह से सावन 59 दिनों का होगा। आइए जानते हैं सावन का पहला सोमवार कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त और शुभ योग। सावन मास को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना गया है और भगवान शिव की पूजा के लिए इसका विशेष महत्व होता है। सावन के महीने का प्रत्येक दिन शिव पूजा के लिए खास माना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार शिव जी की कृपा का लाभ पाने के लिए सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि सावन का पहला सोमवार कब है और इसका महत्व और पूजा विधि। श्रावण मास इस साल 4 जुलाई से आरंभ हो चुका है और 31 अगस्त को समाप्त होगा। इस साल मल मास होने की वजह से सावन कुल 59 दिनों का होगा। इस प्रकार भक्तों को व्रत करने के लिए कुल 8 सोमवार प्राप्त होंगे, जो कि एक बेहद शुभ योग माना जा रहा है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा और आखिरी सोमवार 28 अगस्त को रहेगा। सावन सोमवार पर व्रती सुबह शिवलिंग पर जलाभिषेक करके व्रत का आरंभ करते हैं और फिर पूरे दिन व्रत करते हैं। शाम के वक्त प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने का महत्व सबसे खास माना गया है। सावन के पहले सोमवार पर शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:38 से 7:22 तक है। ऐसी मान्यता है कि शाम के वक्त में रुद्राभिषेक करने से शिव जी साधक के सभी कष्टों को दूर करते हैं। इस साल सावन और अधिक मास साथ में पड़ना अद्भुत संयोग माना जा रहा है। अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु माने गए हैं, इसलिए इस बार सावन में भगवान शिव के साथ ही विष्णु जी की पूजा करने से उनकी भी कृपा प्राप्त होगी। अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग ना बन पा रहा है तो सावन के सभी सोमवार का व्रत करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। और अगर आपके घर में धन की कमी है तो सावन के सोमवार को शमी के पेड़ की जड़ शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर उसे अपनी तिजोरी में लाकर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक कष्ट दूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण का महीना बेहद ही शुभ माना जाता है। बता दें कि इस माह में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। वह शेषनाग की शैया पर शयन करने के लिए चले जाते हैं। बता दें कि इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। वहीं इस दौरान भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु श्रावण मास के दौरान शयन करते हैं, क्योंकि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा था कि आप हर वक्त दिन रात जागते रहते हैं, फिर आप कई वर्षों तक सोते रहते हैं। ऐसा ना करके आप हर वर्ष एक निश्चित अवधि में विश्राम कीजिए। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु हर वर्ष 4 माह विश्राम करने जाने लगे। इस समय भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन करने चले जाते हैं, जो हजारों फनों से बनी होती है। इस समय के दौरान सभी देवी देवता आराम की स्थिति में होते हैं। यह वह समय है जब भारत में मानसून का मौसम अपने चरम पर होता है और नदियां पानी से भरी होती है। श्रावण का महीना हिंदू संस्कृति में एक बहुत ही शुभ महीना माना जाता है और इस दौरान कई लोग विभिन्न अनुष्ठान और व्रत करते हैं। श्रावण मास के दौरान भगवान विष्णु के शयन के पीछे की एक और दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि उनके जम्हाई लेने से ही मानसून की बारिश होती है। या यूं कहे, जब भगवान विष्णु जम्हाई लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है और मानसून की बारिश होने लगती है। जहाँ तक सावन से संबंध की बात है
तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना आमतौर पर जुलाई या अगस्त में मनाया जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में भगवान शिव ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। हिंदू संस्कृति में श्रावण मास को भगवान शिव की पूजा से जोड़ा जाता है। भारत में कई लोग भगवान शिव और बाकी देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने और अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान व्रत रखते हैं और विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और उन्हें समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आप लोग शेषनाग के बारे में तो जानते ही होंगे। शेषनाग जिनके ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं। दोस्तों, शेषनाग को तो सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शेषनाग की उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेषनाग की उत्पत्ति कैसे हुई और वो किसके अवतार थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग, कालिया नाग आदि नागों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको शेषनाग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, शेषनाग के बारे में बताने के साथ ही हम आपको शेषनाग के पृथ्वी पर जन्म लेने से संबंधित पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। दोस्तों, शेषनाग से संबंधित यह कथा पृथ्वी के आदिकाल से संबंधित है। दोस्तों, नागों की उत्पत्ति कद्रु और विंता दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थी और दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही थी। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 सहस्त्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने का वरदान मांगा और विंता ने केवल 2 पुत्रों की मां बनने का ही वरदान मांगा। हालांकि विंता ने कश्यप मुनि से कहा था कि उनके दोनों पुत्र कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हो। कुछ समय बाद कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने केवल 2 अंडे दिए। समय आने पर कद्रु के अंडों से 1000 सर्पों का जन्म हुआ। दोस्तों, पुराणों में कई नागों, खासकर वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कारकोटक, नागेश्वर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालक्षय, तक्षक, पिंगल, महानाग आदि का काफी वर्णन मिलता है। दोस्तों, कद्रु के पुत्रों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। इनका एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है तो उन्होंने अपनी मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। ब्रह्मा जी की कृपा से शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। आपको बता दें कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दोनों ही शेषनाग के अवतार हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।